Hello everyone, welcome to Super Education City. So today in Super Education City I am going to talk to you about part 5 of this chapter, some basic concepts of chemistry, and this is of your class 11. So मैंने आपको पार्ट 1, 2 और 3 में एक ही टॉपिक पढ़ाया था. वो टॉपिक आप सबको याद हो तो था डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया. देन पार्ट 4 में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था. सो नाउ वी आर ऑन दी पार्ट 5. अब हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेट अ मोमेंट. या मैटर की क्लासिफिकेशंस. इन क्लास 9th में हम मैटर के बारे में बहुत बल्क लेवल में, इट मीन्स बेस लेवल से पढ़ चुके हैं. हम जानते हैं जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है. ये जो प्योर सब्सटेंस है और ये जो मिक्सचर है फर्दर क्लासिफाइड है. कैसे देखिए, वेट. या मैटर है, मैटर एक मिक्सचर भी हो सकता है एंड इट कैन आल्सो बी योर प्योर सब्सटेंस. अब ये जो मिक्सचर है इट कैन बी होमोजेनियस मिक्सचर वेदर एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड. सो ये फर्दर क्लासिफाइड है. अब यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है हमें. When all constituent, जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सब्सटेंस के केमिकल जो उनका नेचर है वो सेम है तो वे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. मतलब जो जैसे एक चीज ले लीजिए, हम ले लेते हैं कोई भी चीज, कोई भी आइटम ले लीजिए, उसके सारे पार्टिकल्स, सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है किसी भी सब्सटेंस के तो वो प्योर सब्सटेंस है. और अगर वो बहुत सारी पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, सो इट इज अ मिक्सचर. जो मिक्सचर है वो कंटेन करता है पार्टिकल्स दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के जो उसमें प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में. मिक्सचर में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है. ये प्योर सब्सटेंस से ही बनता है. 2 प्योर सब्सटेंस ले लो, 4 प्योर सब्सटेंस ले लो, कितने भी प्योर सब्सटेंस ले लो. इस वजह से जो उनकी कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है. जो प्योर सब्सटेंस जो फॉर्म बनाते हैं मिक्सचर उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं. बहुत सारे सब्सटेंस हमारे अराउंड जो प्रेजेंट है वे मिक्सचर से होते हैं. जैसे शुगर, जैसे वाटर, एयर, टी. एयर में 3 टाइप के एयर होती है. नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा वॉल्यूम में होती है तो रेशियो फिक्स नहीं है इनका. ऑक्सीजन थोड़ी कम में, नाइट्रोजन उससे भी कम में, इनका जो रेशियो फिक्स नहीं होता है मिक्सचर्स का. ओके, अब मिक्सचर, जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस भी हो सकता है या हेटेरोजेनियस भी हो सकता है. तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वे सारे एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता ये मिक्सचर है. जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट उससे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है कि सारे एक दूसरे से अच्छे से मिल जाता है. इसका मतलब है जो पार्टिकल्स है कंपोनेंट्स के वे इतने प्यार से या इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि उनकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी ही लगती है, लगता है वे सेम ही है. शुगर सोल्यूशन और एयर, जैसे एयर में है जब वो मिला है, हमारा एयर में क्या मिला हुआ है, एयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे एयर्स हैं, ये एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल जाती है. हम एक एयर को अपने हाथ में नहीं ले सकते कि ये साफ एयर है, ये नाइट्रोजन है. नो, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है. और अगर हम इसी तरह हेटेरोजेनियस की बात करें सो जो कंपोजिशन होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं हेटेरोजेनियस के, वे एक दूसरे से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलते. हम आराम से बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, ये अलग हैं. इनका मिक्सचर हो सकता है सॉल्ट, शुगर, ग्रेन्स एंड पर्ल्स अलॉन्ग विद सम डर्ट. हम बता सकते हैं. अब जैसे आप सोच लीजिए आपने वाटर लिया और उसमें मिट्टी डाली तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रहेगा. तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये एक मिक्सचर बना हुआ है. तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है. हम इसके और एग्जांपल्स देख सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, जैसे सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन से. एक बात मैं आपको बताना भूल गई, वो प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर बनाता है उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं. वो प्योर सब्सटेंस जो एक मिक्सचर बनाए उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं. सो नाउ प्योर सब्सटेंस पे आते हैं. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल रिवर्स होती है अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें उनका मिक्सचर से. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है. ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस. मतलब इनकी फिक्स कंपोजिशन कैसे है, हाँ इनमें भी अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं मिक्स और इनमें नहीं भी हो सकते हैं, बट इनका जो रेशियो है, अगर अलग अलग पार्टिकल्स मिक्स है तो उनका रेशियो बिल्कुल सेम होता है.
ग्लूकोज जो है वो कंटेन क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिक्स रेशियो में कंटेन करता है, इसलिए प्योर सब्सटेंस है। अगर ये फिक्स रेशियो में कंटेन ना करता तो ये मिक्सचर होता। और जो इसके पार्टिकल्स हैं वे सेम कंपोजिशन के होते हैं। और बहुत सारे प्योर सब्सटेंस है, ग्लूकोज की भी फिक्स कंपोजिशन है और बहुत सारे सब्सटेंस हम देख सकते हैं। पर ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको हम फिजिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। जैसे फिल्ट्रेशन कर दोगे तो प्योर सब्सटेंस अलग हो जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जो प्योर सब्सटेंस है वे फर्दर क्लासिफाइड हैं, कैसे, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के वे सिर्फ एक टाइप के एटम्स कंटेन करते हैं। जैसे ग्लूकोज तो एलिमेंट नहीं है, पर जो एलिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वे एक टाइप के एटम्स ही कंटेन करते हैं। उनमें सिर्फ एक ही एटम होता है और एक ही टाइप के एटम होता है, फिक्स रेशियो में होता है वो, चाहे वो कितनी भी रेशियो में एक टाइप करके है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं। हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। अब हम डिटेल में इनको यूनिट 2 में पढ़ेंगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ एग्जांपल हैं एलिमेंट्स के। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ O2 कंटेन करता है, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ H2O कंटेन करता है, उसके अलावा कुछ और कंटेन नहीं करते हैं ये। ओके, देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। इनके जो सारे एटम होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन भी है, एक ऑक्सीजन भी है, नहीं, एलिमेंट के सारे एटम एक ही टाइप के होते हैं। सो हाउएवर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट नेचर। तो इससे हम कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के भी होते हैं। जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे सोडियम और कॉपर कंटेन करते हैं एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by 2 or more atoms। देखिए, कुछ एलिमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तीनों मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करती हैं इन विच 2 एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल कैसे कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि 2 एटम्स मिलकर इनको मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नाउ देखिए, एटम्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हम देख पा रहे हैं। एक है H, एक O, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। नाउ जब H और H, 2 H एक साथ मिल गए, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन H और अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन H, तो ये मिलेंगे तो हमें H मिल गया, H2 मिल गया हमें, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, H2 मिल गया हमें, एक मॉलिक्यूल मिल गया। ये तो एटम थे अकेले, पर दोनों कंबाइन हुए तो हमें एक मॉलिक्यूल H2 मिल गया है। अब देखिए O, ये O है और ये भी O है, तो ये दोनों एटम्स हैं ऑक्सीजन के, पर दोनों कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन का। सो ये डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल्स में। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो कभी कभी हमें मॉलिक्यूलर मास से निकालने होते हैं मोल, कभी एटॉमिक मास से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है मॉलिक्यूल क्या है एटम। एटम अगर अकेली चीज दे रखी हो तो वो एटम होगी, जैसे बस H दे रखा है तो हाँ ये एटम है, और अगर आपको H2O दे रखा है सो इट इज अ मॉलिक्यूल। दिस इज अ सिंपल थिंग विच वी हैव टू लर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। When 2 or more atom, जब 2 और 2 से ज्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एक साथ कंबाइन होते हैं और डेफिनेट रेशियो में, तो कंपाउंड बनता है। इसका मतलब सिंपली आपको एक क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए सेम रेशियो रहेगा पर अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया, पर रेशियो इन दोनों का सेम है, हाइड्रोजन भी 50 है, ऑक्सीजन भी 50। और एलिमेंट में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कर रहे हैं, एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन का ही होगा, एलिमेंट में ऑक्सीजन का होगा ही नहीं। सो मोरेवर हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड के, वे कैन सेपरेट नहीं किए जा सकते सिंपल सब्सटेंसेस से और फिजिकल मेथड से, ये सिर्फ सेपरेट ही हो सकते हैं केमिकल मेथड से। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देख से हम वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के, वे आपको अभी दिखाए गए हैं, जस्ट सी हियर दिस। देखिए वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो 2 H है और O है, सो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया है आपका कंपाउंड, बिकॉज इसमें 2 चीजें बन रही हैं, 2 चीजों को मिलकर एक H2O बन रहा है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 3 चीजों को मिलकर बन रहा है, ये भी 3 चीजों को मिलकर बन रहा है। वैसे आप 2 ही कहें क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं बिकॉज दैट इट इज अ कंपाउंड, इस वजह से कंपाउंड है। अगर सिर्फ ओ बन रहा होता, O और O होता, तो हम इसको एलिमेंट कहते। नाउ नोट करिए दैट अ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कंप्राइज करता है 2 हाइड्रोजन के एटम
और 1 ऑक्सीजन का एटम। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए एटम जो मॉलिक्यूल है कंप्राइज करता है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या कंप्राइज करता है, हाइड्रोजन के एटम और 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंटेन करता है 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड विद 1 कार्बन एटम। ओके, सो आप कह सकते हैं कि देखिए ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स, आप एटम्स कह रहे हैं हम, बट हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अभी तो हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं, 2 लिखा है हमने आगे से एटम्स लगाया, बट अगर हम 2 ना लिखे तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन आई से यू दिस। दस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में इन एक फिक्स डेफिनेट रेशियो में, और जो ये रेशियो है एक कैरेक्टरिस्टिक करता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड को। रेशियो की ही बात है, अगर रेशियो डेफिनेट है तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, रेशियो इनडेफिनेट है तो क्या होगा, अनप्योर सब्सटेंस। सारी बातें हमने रेशियो के बारे में ही करी है। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वे एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल यू कैन टेक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमने देखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वे गैसेज हैं, whereas the compound formed by their composition, और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा जो लिक्विड है। तो स्टेट्स चेंज हो गई ना, स्टेट्स आर चेंजिंग। तो इंटरेस्टिंग है नोट करना कि हाइड्रोजन बर्न्स, जो हाइड्रोजन है वो बर्न होता है तो पॉप साउंड मिलती है हमें, फट 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 फट, और जब ऑक्सीजन सपोर्ट करता है उसको कंबल्शन में, जब हमें पप 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 पॉप साउंड मिलती है, जब ऑक्सीजन के साथ मदद से ही हाइड्रोजन बर्न होता है। बट जो वाटर है वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बर्न होता है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू नो दैट जो चीज आपने बनाई है, जैसे 2 चीजों को मिलके जो नई चीज बनी है वो अलग हो सकती है उन दोनों चीजों की प्रॉपर्टी से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे दिस लेक्चर। In part 6 I will talk to you about properties of matters. Thank you. Thanks a lot for following me till here.